उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक ऐसी खबर आई है जो सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन हुई है। एक गांव में सरकारी पानी की टंकी बनाने के लिए खुदाई शुरू की गई और खुदाई के दौरान जमीन से शव निकलने लगे। जी हां, शव, लाशें, क्योंकि जिस जमीन पर सरकार टंकी बना रही थी, गांव वाले कहते हैं कि वो जमीन असल में कब्रिस्तान थी और जब ये बात गांव में फैली तो बवाल मच गया। अब ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं है, ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है कि भारत में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन कैसे चुनी जाती है, कौन तय करता है कि कौन सी जमीन खाली है और क्या इस प्रोसेस में कोई बड़ी खामी है। तो आइए पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। ये घटना है 20 अप्रैल 2026 की। जगह है हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में पड़ने वाला पुसैनी गांव। अब पहले ये समझिए कि यहां पर बन क्या रहा था। यहां बन रहा था जल जीवन मिशन के तहत एक ओवरहेड वाटर टैंक। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जो 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। मकसद इसका यह है कि भारत के हर ग्रामीण घर तक नल से साफ पानी पहुंचे। इसके लिए गांवों में ओवरहेड टैंक बनाए जाते हैं, पाइपलाइन बिछाई जाती है और फिर हर घर तक नल का कनेक्शन दिया जाता है। सुनने में बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जमीन पर हालात हमेशा इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो पुसैनी गांव में भी यही हो रहा था। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत ओवरहेड टैंक बनना था, इसके लिए चाहिए थी जमीन और ये जमीन चिन्हित की थी स्थानीय लेखपाल ने। लेखपाल कौन होता है ये भी बता देते हैं। लेखपाल गांव स्तर का सरकारी रेवेन्यू अधिकारी होता है जो जमीनों का रिकॉर्ड रखता है। कौन सी जमीन किसकी है, कहां सरकारी जमीन है, कहां प्राइवेट है, ये सब कुछ होता है लेखपाल के रिकॉर्ड में। तो इस मामले में लेखपाल ने एक जमीन को प्रोजेक्ट के लिए मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया और उसी जमीन पर खुदाई होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही जेसीबी से खुदाई शुरू हुई, गांव के कुछ लोगों ने कहा कि रुकिए, ये जमीन तो कब्रिस्तान है। ये जमीन लंबे समय से दफनाने के लिए इस्तेमाल होती रही है और जब खुदाई और गहरी हुई तो जमीन से शवों के अवशेष बाहर निकलने लगे।